पूर्व मंत्री जीतमल खाट का निधन। उदयपुर के चिकित्सालय में यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। निधन हो गया। पिछले कई दिनों से भर्ती थे खाट। कोरोना से हुआ जीतमल का निधन। 3 बार विधायक रहे थे खाट। 2 बार जनता दल से बागीदौरा विधायक रहे, 1 बार बीजेपी से गढ़ी विधायक रह चुके हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लेकिन दुखद खबर है। पूर्व मंत्री जीतमल खाट का निधन हो गया। उदयपुर के चिकित्सालय में निधन हुआ है। पिछले कई दिनों से भर्ती थे खाट। कोरोना हुआ था, कोविड से संक्रमित थे जीतमल खाट और उनका आज निधन हो गया। 3 बार विधायक रह चुके थे खाट। 2 बार जनता दल से बागीदौरा विधायक थे, बागीदौरा से, और 1 बार बीजेपी से गढ़ी विधायक भी रह चुके थे। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए। शशि, वाकई में एक दुखद खबर एक और इस कोविड काल में। देखिए संजय, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि निधन होने की जो संख्या है, जिन लोगों की जान जा रही है, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये कोरोना का जो वायरस है, न अमीर गरीब को देख रहा है, न प्रतिष्ठित को देख रहा है, न आम को देख रहा है, न जनप्रतिनिधि को देख रहा है। जीतमल खाट का जाना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। 2013 का चुनाव जब था, तो पहला मौका था जब बीजेपी ने सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उससे पहले जब जीतमल खाट बागीदौरा से विधायक हुआ करते थे, तो वो जनता दल से लड़ा करते थे। जनता दल छोड़ करके उनको पार्टी ने अपने साथ जोड़ लिया था और बीजेपी के टिकट पर उन्होंने गढ़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। वसुंधरा राजे के मंत्रिमंडल में वो राज्य मंत्री के रूप में शामिल हुए और वाकया कुछ इस तरह का था कि उनको खुद को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और आखिरी में जब उनके पास पैसे नहीं थे वहां से बांसवाड़ा से जयपुर आने के, तो उनके समर्थकों ने पैसे जुटाए और उनके लिए चार्टर प्लेन के किराए की व्यवस्था की और फिर चार्टर प्लेन से उनको शपथ के लिए यहाँ भेजा। हालांकि मंत्रिमंडल में पूरे 5 साल का कार्यकाल उन्होंने नहीं किया, बीच में ही उनको ड्रॉप कर दिया गया था परफॉर्मेंस कमजोर होने के कारण से। लेकिन पार्टी में आदिवासियों की मुखर आवाज के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा और आदिवासियों की आवाज को उन्होंने प्रमुखता से उठाया। जब वसुंधरा राजे राजस्थान गौरव यात्रा लेकर के गई थी लोगों के बीच में, तो भी गढ़ी में उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम कराया था, जिसके लिए भी वसुंधरा राजे ने उन्हें शाबाशी दी थी। वसुंधरा राजे ने, गुलाब चंद कटारिया ने, उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के विधायक सचिन पायलट ने, सभी ने जीतमल खाट के निधन पर संवेदना जताई है। कहा है कि शशि, आपको मैं बीच में रोकना चाहूंगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब हमारे साथ हैं। सतीश पूनिया जी, दुख की घड़ी में एक और ये खबर, और वाकई में बड़ी परेशान करने वाली है, क्योंकि जीतमल खाट साहब का जिस तरीके से योगदान था या जिस तरीके से उनका काम था, पार्टी में जिस तरीके से एक सम्मान था, वाकई में दुखद खबर। हाँ, मेरे व्यक्तिगत रिश्ते भी थे और मैं उनको जनता दल के जमाने से जानता हूँ, जब मामा बालेश्वर दयाल के साथ में वो काम करते थे जी। उनके गांव ठेठ उनके आवास तक गया हूँ, क्योंकि दुर्भाग्य से 2-3 साल पहले उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी। संवेदना के लिए गया, लेकिन मैंने देखा कि किस तरीके से आदिवासियों के बीच में लोकप्रिय भी थे और एक किस्म से सत्संगी किस्म के व्यक्ति थे, जो लोगों को संस्कार देने का काम करते थे। तो मेवाड़ और वागड़ के लिए, केवल बीजेपी के लिए नहीं, पूरे उस क्षेत्र के लिए बड़ी क्षति है। पूर्ति हो नहीं सकती उनकी। अफसोस है कि दूसरा हमारे लिए, परिवार के लिए बड़ा सदमा है। भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए दरियाबंद के विधायक गौतम जी के बाद में जी, और खासतौर पर आदिवासियों के बीच में जीतमल जी की उपस्थिति, उनकी लोकप्रियता और पार्टी के लिए वो एसेट थे। मैं तो उसको व्यक्तिगत तौर पर भी, मित्रता के नाते भी और पार्टी के परिवार के नाते भी मुझे बड़ी तकलीफ है। बिल्कुल सही आपने कहा कि वाकई में बहुत बड़ी क्षति है। मैं चाहूँगा कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी यादें, चूँकि आप लोग तो काम भी किए हैं, आपकी पार्टी से विधायक भी थे, राज्य मंत्री भी बनाए गए थे और काफ़ी उतार चढ़ाव उनके जीवन में था, लेकिन मजबूत हौसले थे। तो कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी यादें या आप लोगों ने काम किया हो उनका अपना व्यक्तित्व जिसमें झलकता था? देखिए, इतने सहज और सरल थे कि मैं एक बार उनके क्षेत्र के जोलाना गाँव में किसी पार्टी के कार्यकर्ता के तकलीफ में बैठने के लिए गया था और वो कहीं दूसरी जगह दौरे पे थे। मंत्री थे, तो उनका मंत्री का अपना एक अभिमान होता है, उनका अपना एक प्रोटोकॉल होता है। लेकिन जैसे उनको पता लगा, और ये बात, मैं अध्यक्ष नहीं था उस समय, तो साधारण कार्यकर्ता और अपने प्रवक्ता था पार्टी का, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि उनको पता लगा और वो सारे कार्यक्रम छोड़ के वहाँ मिलने के लिए आ गए। तो मुझे खुद को ताज्जुब हुआ कि जो मंत्री पद पे काबिज है और केवल इतनी सी सूचना पे सहज रूप से मिलने के लिए आ गए,
तो मैं अंदाज लगा सकता हूं कि उनकी सादगी बड़ी बेमिसाल थी और मंत्री होते हुए भी अभिमान से कोसों दूर थे। बहुत सारी उनके साथ इस तरीके का भी बीमार होने से पहले, बहुत अरसे पहले, इस लॉकडाउन से पहले मिलने के लिए आए थे, काफी बातें की थी। हम पार्टी में भी उनको कोई भूमिका देने की सोच रहे थे, काफी लंबी चौड़ी बातें हुई थी और उन्होंने सहज भाव से कहा था कि पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी मैं पार्टी के लिए पूरे समर्पित भाव से काम करूंगा। एक फ्रस्ट्रेशन होता है जब व्यक्ति पोजीशन पे नहीं होता है, लेकिन उनको मैंने ये देखा कि किसी तरीके की कोई निराशा का भाव नहीं था, एक संतुष्टि के साथ काम कर रहे थे अभी। बिल्कुल सही आपने कहा। ये कोविड के चक्कर में, या कहा जाए कि कोविड की से जिस तरीके से ये एक से एक क्षति होती जा रही है, वो वाकई में उसको भरा नहीं जा सकता। पुनिया साहब, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। लेकिन साफ तौर पर यह है कि एक और न सिर्फ बीजेपी का ही नुकसान है, बल्कि प्रदेश की जनता का, और खासकर जिस समुदाय से आते थे, जिसकी आवाज़ को बुलंद करते थे और जिस सरल स्वभाव के थे, वही इस वक्त सबको याद आ रहा है। शशि, हमारे साथ पुनिया साहब थे, आपने सुना, लेकिन वाकई में कितना बड़ा नुकसान है एक चेहरे के तौर पर, खासकर बीजेपी के लिए भी कहा जाए, और जिस वर्ग से आते, जिस बेल्ट से आते थे, वहां के लिए कितना बड़ा नुकसान कहा जा सकता है? देखिए, पूरे मेवाड़ को देख लें तो वहां से 28 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 28 विधानसभा सीटों में से आमतौर पर ये धारणा रही है पिछले लंबे समय से, जो इन 28 सीटों में से ज्यादा सीट जीतता है वो प्रदेश में अपनी सरकार बनाता है। और इसलिए वागड़, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ की तकरीबन सभी सीटें आदिवासी क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं। एक ललित कुमार पोसतवाल की सीट को छोड़ दे तो, लेकिन जीतमल खाट ने जो आदिवासी क्षेत्र में काम किया, खासतौर से महेंद्रजीत सिंह मालवीय के मुकाबले पार्टी को उन्होंने खड़ा करने की कोशिश की, क्योंकि कांग्रेस मतलब वहां महेंद्रजीत सिंह मालवीय माना जाता है। हालांकि अर्जुन सिंह बामनिया भी अच्छा दखल रखते हैं, लेकिन जो जीतमल खाट और महेंद्रजीत सिंह मालवीय का मुकाबला होता था, वो वहां के आदिवासियों में एक प्रतिष्ठा का प्रश्न होता था कि किसके साथ में ज्यादा लोग जा रहे हैं। इसलिए जीतमल खाट का जाना निश्चित तौर पर पार्टी के लिए बड़ा नुकसान तो है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि जनता दल के समय वो जुड़े हुए थे वहां के लोगों से, लेकिन जनता दल और बीजेपी का टाई अप होता था, इसलिए जो 2 चुनाव जीते उन्होंने गढ़ी से, तब बीजेपी ने अपना प्रत्याशी गढ़ी से खड़ा नहीं किया था और बागीदौरा से खड़ा नहीं किया था अपना प्रत्याशी, और बागीदौरा से इसीलिए उन्होंने दोनों चुनाव जीते। बीजेपी का समर्थन तब हुआ करता था उनके पास में, और उसी समर्थन का इनाम पार्टी ने उनको दिया जब पिछली बार वसुंधरा राजे ने उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया। हालांकि राज्य मंत्री के रूप में थे और वो जैसा उनका स्वभाव था, सरल स्वभाव, जो सतीश पुनिया बता रहे थे, कई बार इसलिए भी आदमी को हल्के में आंक लिया जाता है कि वो कोई सरल स्वभाव का है इसलिए, लेकिन जनता से जुड़े हुए और जमीन से जुड़े हुए थे। जो वाकया सतीश पुनिया बता रहे थे, जो तकरीबन 2.5 साल 2.25 साल पहले का वाकया है, जब उनके पुत्र का निधन हुआ था, तो जयपुर में एक सड़क हादसे में उनके पुत्र का निधन हो गया था। तब वे बड़े गमगीन जरूर थे, लेकिन तब भी उन्होंने क्षेत्र की जनता से जुड़ाव नहीं छोड़ा था। जी संजय, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। चूंकि कब से तबीयत खराब थी, कोविड से कब संक्रमित हुए थे, और चूंकि जहां पर इलाज हो रहा था, क्या जहां पर निधन हुआ वहीं पर इलाज हो रहा था, या इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी तो फिर बीच में और आगे कोशिश नहीं की गई? देखिए संजय, उदयपुर के अस्पताल में भर्ती थे और पिछले तकरीबन 7-8 दिन से ज्यादा समय से उनका यहाँ पर इलाज चल रहा था। और उदयपुर संभाग मुख्यालय है, यहाँ पर बड़े अस्पताल हैं, महाराणा भूपाल हॉस्पिटल यहाँ पर है, चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन नियति के आगे एक बार संसाधन और प्रयास भी हार जाते हैं, इंसानी प्रयास भी नियति के आगे हार जाते हैं। और शायद नियति को यही मंजूर था। जहां तक हमारी बातचीत हुई है हमारे सहयोगी अजय ओझा से, बांसवाड़ा में जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनका कहना है कि डॉक्टर्स ने भी अपनी कोई कमी नहीं छोड़ी उनके ट्रीटमेंट में भी, लेकिन नियति को शायद यही मंजूर था। जी सर। तो अभी चूंकि कोविड तो था ही, लेकिन क्या कोई सिम्टम्स ज्यादा हायर हो गए थे, या क्या हुआ जिसकी वजह से अचानक ये खबर? चूंकि अब 7-8 दिन था, तो अमूमन कोविड का पेशेंट 7-8 दिन में रिकवर होने लगता है। देखिए संजय, 7-8 दिन में कोविड का पेशेंट रिकवर होने लगता है, लेकिन अस्पताल में भर्ती थे और उनकी रिकवरी थोड़ी बहुत हुई भी थी, लेकिन उसके बाद जो अचानक स्थिति बिगड़ी, उसके बाद में हालात संभल नहीं पाए और लगातार उनकी स्थिति में गिरावट आती गई, और जिसके चलते उनका आज निधन हो गया।
जी। और बड़ा ही दुख का विषय है ये बीजेपी के लिए भी और प्रदेश के राजनेताओं ने अलग अलग। बिल्कुल सही आपने कहा कि बीजेपी के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, और एक खास तौर पर उस वर्ग के नेता के तौर पर पहचान थे जिसको हम सभी उठाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ी क्षति। धन्यवाद आपका इस पूरी तमाम जानकारी के लिए।